हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल मैम। और हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो अब तक हमने ये देख लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स देख लिए और जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ पे होता है वो देख लिया। अब हम आज पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो गाइज इस कोर्स के माध्यम से अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो भी अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग टू एंड तक ये कर रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, इसके डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ हम ये बात करेंगे कि हम जब खाना बनाते हैं तो हम रेसिपीज़ को पहले लिखते हैं, और वो हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इन विच वी आर कंफर्टेबल। उसी प्रकार अगर हमें कंप्यूटर में कुछ रेसिपी मतलब प्रोग्राम कोड लिखना हो तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती है, वैसे ही प्रकार प्रोग्रामिंग भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो लोग एक व्हील के ऊपर घूम रहे हैं, तो जब तक इनका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है घूमते रहेंगे। इसे आप लूप कहोगे। ये चीज़ जब तक करती रहनी है जब तक आप एक कंडीशन तक ना पहुंच जाओ। अभी हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स की। तो यार आपको अगर अदर लैंग्वेज आती है जैसे जावा, सी प्लस प्लस, तो उनके जो सिंटैक्स होते हैं सेम वो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स सिमिलर ही होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यार ये भी केस सेंसिटिव है, इसमें भी आप अपर केस लोअर केस में जो वेरिएबल्स है उनको डिफाइन कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो केस सेंसिटिव है, और उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज में भी आप इसको ले सकते हो। तो अगर आपको अदर लैंग्वेज जैसे जावा, सी प्लस प्लस याद हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ये सिंटैक्स है, स्टेटमेंट है, इसके लास्ट में सेमी कोलन लगता है, और ये जो सिंगल लाइन होती है उसमें बीच में कॉमा और बाद में एंड में सेमी कोलन लगता है। और अगर मल्टी लाइन लिख रहे हो तो उसमें भी सेमी कोलन आपको यूज़ करना होगा। अब सिंटैक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे वो है कॉमेंट्स। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम जो कमेंट्स लिखते हैं सेम वैसे ही सेम कमेंट्स हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो हमें जो सिंगल लाइन कमेंट है उसमें डबल स्लैश लगा के वो कमेंट लिखना है, और मल्टी लाइन के लिए पहले स्लैश फिर स्टार, और फिर जितनी भी लाइन लिखो उससे पहले स्टार और फिर स्लैश लगा के उसे एंड करना है। और कमेंट लिखते टाइम जो ये वाइट स्पेस की तरह है, कंपाइलर है कमेंट्स को इग्नोर करेगा। अब डेटा टाइप समझाने से पहले आप सबको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने पहले सी प्लस प्लस जावा पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कोई वेरिएबल है तो उसके आगे उसका जो डेटा टाइप है वो डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि जो नंबर है, नंबर से पहले इंट आएगा, इंटीजर आएगा, और उसके बाद में उसकी वैल्यू। अभी जैसे कोई नेम आपको लेना है तो उससे पहले स्ट्रिंग आएगा और उसके बाद में उसका नेम, वो भी डबल क्वोट में। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में सबके आगे जो डेटा टाइप होगा वो वेरिएबल आएगा, VAR आएगा। उससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट है वो खुद ही समझ जाएगा कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इसे हम डायनेमिकली डेटा टाइप बोलेंगे। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है यूज़र डिफाइंड। तो एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो पहले देखेंगे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अभी बूलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को रिटर्न करवाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोग्रामिंग है वो दो ही वैल्यूज़ को समझता है, 0 या 1। तो 0 और 1 को हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स। तो अगर हमें कोई डेटा टाइप में पहले क्या करना होता है, वेरिएबल में इसको स्टोर करना होता है इसकी वैल्यू को, और उसके बाद में हम उसको कंडीशन रख के और उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर यस होगा मतलब 0 या 1 होगा तो उसमें जो अलर्ट आ जाएगा कि एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी दूसरा है अनडिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा अनडिफाइंड, कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तीसरा डेटा टाइप है नल। नल में क्या होता है कि जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं नल, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट की, इसकी वैल्यू या तो अनडिफाइंड है या इनवैलिड है। चौथा डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है वो नाम वगैरह ये लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सिंगल और डबल क्वोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने सिंगल क्वोट से भी मैं इसको डिफ़ाइन कर सकती हूँ और डबल क्वोट से भी, तो इसमें स्ट्रिंग आ जाएगा। फिर पांचवा डेटा टाइप है
नंबर, और नंबर में हम इंटीजर, फ्लोट, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ले सकते हैं। और जो इनकी वैल्यूज़ होती है वो 2:53 होती है। और इसके 3 डेटा टाइप 3 वैल्यू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे -∞, +∞ और NN। ये जो एरर शो करवाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में बात हम करेंगे कि यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप की। तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट एक कंटेनर होता है जिसमें हम वेरिएबल और फंक्शंस डाल सकते हैं। तो इसके बारे में ब्रीफली हम बाद में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन क्या करता है, अलाउ करता है आपको डिफाइन करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को, और उसको नाम देता है और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम जितने टाइम हम चाहे। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने इसमें कैन यू नाम से एक फंक्शन को कॉल करवाया है। फिर मैंने फंक्शन कीवर्ड लगा के वहाँ पे मैंने कैन यू को कॉल करा के जब मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल में असाइन किया है और उसको मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया है। अब आप इन डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। तो अभी मैंने VS ओपन किया है और वहाँ पे मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई है और सेम मैंने उसमें वो कोड लिख दिया है, और टाइटल में मैंने डेटा टाइप्स लिख दिया है। और फिर बॉडी में मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कि डेटा टाइप्स मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। और उसमें मैंने क्या किया है कि जैसे कोई वेरिएबल लिया मैंने और उस वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया बूलियन, और उसके अंदर मैंने ट्रू वैल्यू रख दी। और उसके बाद में मैंने console.log लगा दिया और उसमें मैंने एक ऑपरेटर लगाया टाइप ऑफ, और उसके बाद में मैंने कोमा लगा के बूलियन, ये आप एक बार नोट कीजिए कि कोमा लगा के मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम था वो मैंने लिखा, और उसके बाद में मैंने उसको एग्जीक्यूट करवाया। तो जो उसका आउटपुट आएगा वो देखते हैं कि क्या उसका आउटपुट आएगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग डेटा टाइप आ रहा है। अभी मुझे कंसोल में जाना है, तो मैं कंसोल में गई और वहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अभी आपको ये नोट करना होगा कि कभी भी टाइप ऑफ के बाद में और जो अपन वेरिएबल का नाम देते हैं उसके बीच में कभी भी कोमा नहीं आएगा। ये हमें एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें सीखने को मिलती है यहाँ पे। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बूलियन वैल्यू आ रही है। अभी इसके बाद में मैं क्या करूँगी, दूसरा जो बूलियन है इसको हटा के एक वेरिएबल का नाम लिख दूँगी नम, मतलब नंबर का शॉर्ट फॉर्म नम लिख दूँगी। उसके अलावा कोई भी नंबर लिख दूँगी और यहाँ पे बूलियन को हटा के इसके बाद पे मैं नम लिख दूँगी। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ और उसका आउटपुट देखती हूँ तो आप देखिए कि जो आउटपुट में यहाँ पे आ जाएगा नंबर, क्योंकि नंबर था हमारे पास में, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर आ जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक छोटा सा जो करेक्शन करूँगी, और इसमें मुझे 5 को नंबर की जगह स्ट्रिंग बना दिया और उसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया। तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आउटपुट में स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन चुकी है। अभी मैं क्या करूँगी, जो ये नंबर था उसके आगे जो वैल्यू मैंने दी हुई थी इसको मैं हटा दूँगी और इसको मैं इनिशियलाइज़ नहीं करवाऊँगी। और अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, नल मैंने यहाँ पे लिखा, तो नल में क्या आएगा कि कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट आएगा कि वैल्यू है वो या तो इनवैलिड है या अनडिफाइंड है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नम है वो उसकी वैल्यू हटा दी, तो वहाँ पे आएगा अनडिफाइंड, मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नम के आगे कोई भी बड़ा नंबर लिखा और उसके आगे n लगा दिया, स्मॉल n। इसका मतलब क्या है, बिग इंट। तो मैं जब इसको करवाऊँगी तो इसका नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा बिग इंट, मतलब ये बड़ा इंटीजर है। सो गाइज़, इस लेक्चर में बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसके कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, और डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, और उसको हमने प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट किया। सो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, ताकि आपको जो छोटी छोटी अपडेट्स है वो मिल सके कि आगे में कौन सा लेक्चर आने वाला है और मैं क्या क्या आपको आगे बताने वाली हूँ। सो बाय बाय।